हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम मैथ की बेसिक्स छोटी से छोटी चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे मैथ हमारा स्टार्ट होती है। आज की क्लास हमारे एक फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये रहता है कि क्लास तो आगे बढ़ गई है लेकिन उनका बेसिक अभी भी वही है। बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि अभी उनसे माइनस करते हुए ढंग से बन नहीं रहा है। तो आज हम कैसे अपना बेसिक बेहतर कर सकते हैं, देखिए। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए हम 4 चीजों में विस्तार से चर्चा करेंगे। चारों चीज की हम पढ़ेंगे: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, क्योंकि ये चारों चीजें जो हैं वो मैथ की जड़ हैं। हम पहले पढ़ने वाले हैं जोड़, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे घटाना और तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं गुणा और भाग। चारों चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जोड़ भी, घटाना और गुणा भाग, ये सब कैरी और बिना कैरी दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जोड़ करना। तो देखो, जोड़ करना सबको आ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन एक बार मेरे तरीके से करके देखिए और अच्छा लगेगा। देखिए, छोटा सा कोई सा भी नंबर लेते हैं हम। चलिए, हमने ये नंबर ले लिया। ये जो नंबर है बिना कैरी बिना हासिल का है। देखिए कैसे मैं अपने तरीके से कैसे आपको बता सकता हूँ कि कैसे जोड़ सकते हैं हम। ऐसा मानिए कि आपके पास सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमको स्टार्ट इधर से करना है। ठीक है, हमेशा जोड़ करना, घटाना करना, गुणा करना, कुछ भी जो है ये सब चीजें, इनको स्टार्ट कहाँ से करते हैं? लेफ्ट साइड से। तो देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले नंबर को पहले देखना है आपको। ऊपर लिखा हुआ है 4 मतलब कि 4 और नीचे लिखा हुआ है 3 मतलब कि 3। तो देखिए, सबसे पहले आप ये मानो कि आपके पास 4 रुपए हैं। कितने हैं? 4 रुपए। और अब 4 रुपयों में मैंने आपको 3 रुपए और दे दिए। ये मानिए कि जो नीचे लिखा वो मेरा पैसा है, वो मैं आपको दे रहा हूं। तब 4 है तो उसके लिए आप सबसे अच्छा अंदाजा लगाएंगे कि आप अपने हथेली में देखेंगे तो आप देखोगे उंगली में आपके 3-3 खाने बटे हुए हैं। 1 2 3 1 2 3 ऐसा सभी उंगलियों में है ना। अंगूठे बस में यहाँ पे लिखा है, अंगूठों में भी 3 है। तो हर उंगलियों में 3-3 खाने बटे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 खाने तो हमारे पास मान लीजिए ऑलरेडी हैं आपके पास। ठीक है, और मैं आपको 3 रुपए और दे रहा हूँ। तो आप इन खानों से अंदाजा लगाइए। तो यहाँ तक तो आपके पास ऑलरेडी था, यहाँ से 1 2 3 इतना मैंने आपको और दे दिया। अब टोटल आपके पास खाने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये वाला खाना मिला के 7। यह सिंपल तरीका ऐसा है कि 4 रुपए आपके पास थे, मैंने आपको 3 और दे दिए। तो सीधा सीधा गिनेंगे 5 6 और 7, 3 ये खाने उसमें और जुड़ गए। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। इसी प्रकार इसको भी करेंगे। 5 रुपए आपके पास हैं और मैं 4 रुपए आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5 मतलब 3 खाने ये, 2 खाने ये, तो ये 5 रुपए आपके पास है और मैं आपको 4 और दे रहा हूँ, मतलब 1 ये और ये 3 खाने ये भी देता हूँ। जो टोटल खाने यहाँ से लेके इस उंगली तक की गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल खाने कितने हो गए? 9। यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, तीसरी, अब यहाँ भी सेम जैसा हमने करा वैसे भी ये नंबर और ये नंबर लगभग सेम है। तो जो आंसर इसका है वही आंसर इसका भी हो जाएगा 7। ठीक है, सबसे आसान तरीका है प्लस करने का बिना कैरी बिना हासिल का। ठीक है, इसी तरीके से हम हासिल वाला भी करेंगे। अब ये तो था बिना हासिल का, अब हम एक करने वाले हैं हासिल वाला जोड़। तो ध्यान से देखिए, नंबर ले लेते हैं कोई सा भी, 6 और 7। ठीक है, लेकिन ध्यान से, अभी तक क्या था, जब तक, अच्छा, हासिल वाले करने का तरीका क्या होता है? जब तक दोनों को जोड़ने पे 10 के नीचे संख्या आ रही है तो हासिल नहीं लेनी है, डायरेक्ट नंबर लिखना है। पर अगर 10 के बाद की संख्या या 10 आ गया तो आप उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? बगल वाले से एक हासिल जोड़ना पड़ेगा इधर में। तो ध्यान से देखो, आपके पास 4 रुपए है और मैंने आपको 9 रुपए और दे दिए। तो 4 तो आपके पास ऑलरेडी थे और मैंने 9 दे दिया। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 9 मतलब 3 उंगलियों में 9 खाने आ जाते हैं।
तो मैं 4 के आगे से गिनती पढ़ना स्टार्ट करूंगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब टोटल आपके पास कितने पैसे हो गए? 13 रुपए। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हमको 13 का 13 नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है सिर्फ 13। हम ऐसे लिखते हैं ना, हमको लिखना है सिर्फ ये 3, मतलब कि हमको उसकी लेफ्ट साइड की संख्या लिख देनी है। हमको लिख देना है यहाँ पे क्या? 3। और जो 1 बचा उसको हम प्लस करेंगे उसके बगल वाले नंबर के साथ, ठीक है। तो याद करने के लिए हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, रफ्तार में आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ से 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 5, देखो यहाँ से ये 3 और ये 2 5 हुए, उसमें 6 और जोड़ना, तो 7 8 9 10 11, तो ये देखो 6 और जुड़ गए, तो 5 और 6 11 हुआ, और 11 में ये वाला भी एक जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का लिख देंगे क्या? 2, और हासिल जाएगी फिर से 1, ठीक है। जब तक कि 11 से लेके 19 तक की संख्याएं चल रही है तो हमेशा कैरी 1 होगी। फिर जैसे ही 20 से लेके 29 तक की संख्याएं होंगी तो कैरी 2 होगी। ऐसे ही जैसे संख्याएं बढ़ती जाएगी कैरी भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे। 30 के से स्टार्ट 39 तक जाएगा तो कैरी 3 होगी, फिर 40 से 49 तक जाएगा तो कैरी 4 हो जाएगी, ऐसे 100 तक जाएगा तो कैरी बढ़ती जाएगी। अब देखो 9 में हम 7 जोड़ेंगे तो देखो 9 रुपए आपके पास है और मैं आपको 7 रुपए दे दूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 9 में 1 पहले जोड़ू इसकी कैरी को, ये जो कैरी भी है ना इसके साथ, तो ये 10 हुआ, और 10 में 7 जोड़ना तो बहुत ही आसान है क्योंकि 10 और 7 मिला के 17 हो जाता है। अब अच्छी बात यह है कि लास्ट वाले नंबर में हम 17 का 17 पूरा लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास आगे की संख्या है नहीं जोड़ने की, इसलिए हम पूरा का पूरा 17 लिख देंगे, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। और ये सबसे आसान तरीका है जोड़ करने का। तो मैंने हासिल वाला भी जोड़ बता दिया ये, और बिना हासिल का भी बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं घटाने पे। तो ध्यान से देखना, घटाने पे क्या करते हैं, सबसे पहले कोई सा नंबर लिख लेते हैं ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे बिना हासिल का घटाना, ठीक है। तो घटाना तो बहुत ही आसान है। देखो हाँ, आपके पास अब अभी तक तो मैं पैसा आपको दे रहा था, अब मैं आपसे पैसे लूंगा। कैसे? आपके पास 4 रुपए है और मैं आपसे 2 रुपए ले लूं, मैं आपसे 2 रुपए छीन लूं, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा? तो सिंपल सी बात है कि 4 में अगर मैं 2 ले लूंगा तो 2 ही बचेंगे आपके पास। या तो ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये 1 2 3 4 है। अब मैं यहाँ से 2 खाने हटाना चाहता हूँ तो 1 2 हटा दूंगा तो 1 और 2 बचेगा, यहाँ लिख देंगे कितना? 2, ठीक है। ऐसे ही 5 रुपए में से 4 रुपए में आपसे ले लूं तो सिंपल सी बात है 1 रुपए बचेगा आपके पास। 9 रुपए में से 3 रुपए ले लूं तो आपके पास कितना बचेगा? 6 रुपए, ठीक है। तो घटाना तो बहुत ही आसान है, ये था बिना हासिल बिना कैरी का घटाना। अब हम करेंगे एक कैरी वाला माइनस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम करते हैं, देखो ये हमने लिख लिया एक नंबर और हमको इसको हटाना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऊपर का अगर नंबर छोटा है और नीचे का नंबर अगर बड़ा है तो देखो, अगर आपके पास 4 रुपए है और मैं आपसे बोलूं कि मुझे 8 रुपए दे दो तो नहीं दे पाओगे ना, आपके पास है ही 4 रुपए, कैसे 8 रुपए दोगे? इसके लिए हम क्या करोगे, आप इससे कैरी लोगे, उसको बोलोगे कि भाई साहब मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं सर को दे पाऊं। तो क्या करेंगे आप, इससे कैरी लेके हम 4 को बना लेंगे 14 बना देंगे 4 को, ठीक है। कैरी लेने का मतलब एक सामने लगा देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 में 1 प्लस करके 5 बना लेना, 5 भी बना लोगे तो भी तो छोटा ही रहेगा 8 से, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम 14 में 8 घटाएंगे तो अब तो आराम से, अगर 14 रुपए आपके पास हो और मैं आपसे बोलूं कि मुझे 8 रुपए दे दीजिए तो आप आराम से दे पाएंगे। तो 14 में से अगर 8 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 6 रुपए। कितना बचेगा? 6 रुपए। बच्चों वाला तरीका ये है कि आप 14 लाइन खींचिए, उसमें से 8 लाइन काट दीजिए, जितने लाइन बचे उसको आप गिन लीजिए, तो ये तरीके से आपको मिल जाएंगे 6 रुपए। फिर क्या करेंगे, अब हमने अब ट्विस्ट अब समझिएगा, हमने इससे 1 रुपए लिया तो 1 रुपए लौटाना भी पड़ेगा। तो हम ले तो ऊपर वाले से रहे हैं पर हम चाहे तो लौटा नीचे वाले को भी सकते हैं, ठीक है। मेरा तरीका क्या है कि नीचे वालों को ही लौटाओ। तो आप ये मान लो कि 9 नहीं लिखा, अब यहाँ पे 10 हो गया, एक हमने वापस कर दिया उसको, पर कंडीशन फिर वही बन गई। कैसे है कि भाई ऊपर तो 3 रुपए है, अब मैं 10 रुपए मांग रहा हूँ एक उसका भी जोड़ के, तो कैसे आप दोगे? तो फिर से आप इससे इसको एक कैरी दिलवा दोगे, ये बन जाएगा 13, 13 में घटाएंगे 10, तो 13 रुपए में 10 रुपए देना बहुत आसान है, 3 रुपए बचेगा आपके पास, ठीक है। फिर से
अब यहाँ देखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कैरी लौटाने के बाद भी 4 बनेगा, ऊपर 9 रुपए आपके पास ऑलरेडी हैं, और उसमें से मैं 3 नहीं, चूंकि कैरी दे दूंगा उसको, तो 4 रुपए आपसे मैं मांगूंगा। आराम से दे दोगे कि सर ये ले लीजिए आप 4 रुपए, तो आपके पास बच जाएंगे 5 रुपए। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको जोड़ और घटाना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम गुणा और भाग की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आप जोड़ और घटाना को ढंग से सीखिए। एक बार भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको जोड़ और घटाने में कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही।